सूरजगढ़ नाम का एक गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। अरे आज बहुत थक गया हूँ। चलो यहीं इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ, फिर घर चला जाऊँगा। हे भगवान, मुझे इतना पैसा वाला बना दे जिससे मैं अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। चलो भाई, शाम हो गई, घर चलते हैं। पुष्पा मेरी राह देख रही होगी। पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, रोज रोज इतना समय लगा देते हैं। आने दो, आज तो इनकी खबर अच्छे से लूंगी मैं। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना, गर्मी से गला सूख गया है। पानी वानी पीना बाद में, पहले तो बताओ इतना समय कहाँ लगा कर आते हो, रोज इतना लेट आते हो। अरे ओ पुष्पा रानी, क्यों इतना गुस्सा रही हो? तनिक सांस तो ले लो और मुझे भी लेने दो। आते ही तुम तो शुरू हो गई। हाँ हाँ, बहुत पहाड़ तोड़ कर आए हो ना तुम तो। काम धाम किया नहीं जाता, कमाई कुछ है नहीं, और नखरे राजाओं वाले हैं। खुद उठ के ले लो पानी, मेरे पास काम बहुत है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, आए बड़े पानी दे दो। रामू की कमाई ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी पत्नी पुष्पा रोज उसे ताने सुनाती थी। एक दिन की बात है, रामू नदी से अपने घर लौटकर जा रहा था। तभी वो थक जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगता है, और सोचते सोचते पेड़ की खाल को खरोचने लगता है। ये सिक्कों की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये सिक्के कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, तो ये सिक्के पेड़ से निकल रहे हैं। लेकिन पेड़ से कैसे निकल सकते हैं? एक काम करता हूँ, जल्दी से ये सभी सिक्के लेकर पुष्पा के पास चला जाता हूँ। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। भैया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद इतना गरीब हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ भला? दे दो भैया, कुछ खिला ही दो, बहुत भूख लगी है। माफ़ करना भैया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों ना इस पोटली के सिक्के मैं इस बेचारे को दे दूं, इसने बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं है। लो भैया, सारे सिक्के तुम रख लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। अगर ये इतने सारे सिक्के तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वैसे भी तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। इन सिक्कों से तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हारा पेट भर जाएगा। जाओ भैया, अब जाके कुछ खा लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुमने मुझ गरीब की मदद की। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। मैंने तो सारे सिक्के गरीब को दे दिए। खाली हाथ जाऊंगा तो पुष्पा आज फिर खाने की जगह ताने खिलाए। क्यों ना मैं उस पेड़ के पास फिर से जाकर देखूं, और क्या पता वहां मुझे और सिक्के मिल जाएं। आ गए जी आप, आज फिर देर लगा दी। लाओ दो आज की कमाई, आज भी खाली हाथ लौट आए क्या? अरे नहीं नहीं पुष्पा, आज तो तुम्हारे लिए बहुत सारे रुपए लाया हूँ। क्या सच? लाओ लाओ दो जल्दी से। वाह,
आज कैसे इतनी कमाई हो गई तुम्हारी? ये कोई कमाई नहीं है, ये तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है जो मुझे इतने सारे रुपए मिल गए। ऊपर वाले की मेहरबानी? कैसी मेहरबानी? अरे मेरी पुष्पा रानी, सुनो। क्या सच? कहीं वो पेड़ जादुई तो नहीं? चलिए ना, हम उससे और सिक्के लेके आते हैं, फिर हम अमीर और पैसे वाले हो जाएंगे। अरे भाग्यवान देखो, ज्यादा लालच ठीक नहीं। जब कभी हमें बहुत अधिक रुपए की जरूरत होगी तो हम जाकर उस पेड़ से मांग लेंगे। हमेशा ही इतने भोले और दानवीर बने रहना। ए जी, समझते क्यों नहीं हो? अगर वो पेड़ किसी और ने देख लिया तो वो उस पर अपना कब्जा कर लेगा, फिर निकालते रहना उस पेड़ से सिक्के। हाँ पुष्पा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। सुबह सुबह जाकर उस पेड़ से और सिक्के निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें कभी कोई परेशानी ना हो। रामू और पुष्पा दोनों सोने चले जाते हैं और सुबह होते ही पेड़ के पास जाके दोनों पेड़ को दरात की मदद से खरोचने लगते हैं और पोटली भरकर सिक्के अपने घर ले जाते हैं और छुपा देते हैं। देखा ए जी मेरा दिमाग, अब तो हमारे पास रुपए ही रुपए हैं। अब तो मैं अपने लिए सब कुछ बनवा सकती हूँ, गहने और सुंदर सुंदर साड़ियाँ। हाँ हाँ पुष्पा रानी, सब बनवा लेंगे, तुम चिंता मत करो। ए जी, लेकिन ये पेड़ किसी और ने देख लिया तो वो इस पेड़ के सारे सिक्के निकाल के ले जाएगा, फिर हमारा पेड़ कोई अपने कब्जे में कर लेगा। पेड़ तो सबका होता है पुष्पा, तुम कैसी बात कर रही हो? किसी को उस पेड़ के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अब वो पेड़ हमारा है तो क्यों ना हम उसे छुपा दें। वो बहुत बड़ा पेड़ है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं जिसे हम छुपा सकें। हाँ जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना उस पेड़ के चारों तरफ हम कपड़ों से एक झोपड़ी बना दें, तो सबको लगेगा कि यहाँ कोई रहता है, फिर यहाँ कोई नहीं आएगा और हमारा पेड़ भी सुरक्षित रहेगा। फिर जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हाँ पुष्पा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं कुछ लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ, तुम अपनी पुरानी साड़ियाँ लेकर वहाँ आ जाना। पुष्पा और रामू दोनों घर से निकल जाते हैं और सभी सामान लेकर उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं। रामू के मन में लालच आ जाता है और वो पेड़ को और खरोच कर पैसे निकालता है, लेकिन अचानक से पेड़ रामू को अपने अंदर खींच लेता है। ये देख पुष्पा हैरान होकर रोने लगती है और रामू पेड़ के अंदर गुफा में कैद हो जाता है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो कोई, ये कौन सी जगह है? रामू, मैं हूँ वही पेड़। तुम्हारी मैंने मदद की है ये सोचकर कि तुम एक भले और मजबूर इंसान हो, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आने लगा है। पेड़? पेड़ तो निर्जीव होता है, पेड़ कभी बोल नहीं सकता। तुम कौन हो? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ और सब सुन भी सकता हूँ। मुझे प्रभु ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए यह वरदान दिया है कि मेरे सामने कोई भी भला व्यक्ति जो सबकी मदद करता हो तो मैं भी उस व्यक्ति की सभी इच्छा पूरी करूं, और जो व्यक्ति लालच करे और मेरी सहायता का गलत उपयोग करे तो मैं उसे अपने अंदर कैद कर लूं। और तुम्हारी इच्छा थी बहुत सारा पैसा, तो मैंने तुम्हें वो ही दिया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा लालच बढ़ने लगा, इसलिए अब मैंने तुम्हें कैद कर लिया है और अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नहीं नहीं,
मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी कोई लालच नहीं करूँगा। मैं इतने रुपए देखकर भटक गया था। मैं अब समझ गया हूँ कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मुझे जाने दो, मेरी पत्नी बाहर इंतज़ार कर रही है। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम उन सभी रुपए का इस्तेमाल सही प्रकार करोगे और जो भी जरूरतमंद तुम्हारे पास आए तुम उसकी सहायता करोगे। मुझे मंजूर है, मैं सबकी मदद करूँगा। आप बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाने दो यहाँ से। पेड़ रामू को बाहर निकाल देता है। तभी रामू और पुष्पा अपने घर चले जाते हैं और पेड़ के दिए हुए रुपए से अपना घर बनवाते हैं और एक सुनार की दुकान खोलते हैं। लालच छोड़कर सभी जरूरतमंदों लोगों की मदद करते हैं